जय हिंद प्यारे बच्चों। 2 क्लासों में प्रकाश का परावर्तन और हमने कुछ आवश्यक सूत्र हमने पढ़े थे जो इससे पहले की क्लास थी। उसमें हमने आपको देखो ये बताया था, एक बार उसको हम फिर से बता देते हैं कि हमने क्या पढ़ाया था। देखो ये इस चैप्टर में हमने आपको आवश्यक सूत्र भी बताए थे कि इसके आवश्यक सूत्र क्या है। तो उससे ही मिलाकर आज हम उसके आगे का देखो, ये हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था आवश्यक सूत्र। मैंने आपसे बोला भी था कि इनको याद कर लेना। ये आवश्यक सूत्र है F बराबर R/2 और F बराबर R/2 और एक हमारे पास सूत्र है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। इसे दर्पण का सूत्र कहते हैं। इसका निगमन करना जरूरी नहीं होता है, लेकिन एग्जाम में ये आता जरूर है। इससे रिलेटेड जो आंकिक प्रश्न है वो, और ये M बराबर I/O ये रेखीय आवर्धन होता है, M बराबर V/U ये भी रेखीय आवर्धन होता है। तो आज हम इन्हीं को लेकर हम आंकिक प्रश्न करेंगे। पहले तो हम बहुत ही सिंपल आंकिक प्रश्न करेंगे, इसके बाद जो है हम थोड़े से हार्ड आंकिक प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला आंकिक प्रश्न हम लेंगे, आप इसको नोट भी कर लें। लेकिन आंकिक प्रश्न स्टार्ट करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। क्या पढ़ेंगे हम? चिन्ह परिपाटी। देखो चिन्ह परिपाटी क्या होते हैं? चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही हम सभी चिन्हों को याद रखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर मैं आपको बता दूं, ये है देखो पद, ठीक है, और यहां पर हम 2 दर्पण लेंगे। हमारे पास 2 दर्पण हैं, ध्यान समझना। एक तो हमारे पास है अवतल दर्पण, और एक हमारे पास है उत्तल दर्पण। ठीक है, पद में जैसे कि हमने पहला ले लिया है वस्तु की दूरी। दूसरा हम लेते हैं फोकस दूरी। तीसरा हमारे पास आता है वक्रता त्रिज्या। चौथा हमारे पास है प्रतिबिंब की लंबाई, लेकिन जब वास्तविक हो तब। कैसा हो? वास्तविक। पांचवा हमारे पास आता है प्रतिबिंब की लंबाई, जब कैसा हो? आभासी। क्योंकि प्रतिबिंब 2 प्रकार से बनता है, एक वास्तविक और एक कैसा बनता है? आभासी। और इससे पहले भी देखो हम बता चुके हैं, आपको फिर बता दे रहे, वस्तु की दूरी को हम U से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? U से। ठीक है, और फोकस दूरी को हम F से दिखाते हैं, वक्रता त्रिज्या को R से, प्रतिबिंब की दूरी को हम दिखाते हैं V से। ठीक है, चाहे वास्तविक प्रतिबिंब हो चाहे वास्तविक, उसे हम किससे दिखाते हैं? V से। तो चिन्ह परिपाटी में देखो हमें क्या याद रखना होता है? चिन्ह परिपाटी में हमें याद रखना होता है कि वस्तु की दूरी, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वस्तु की दूरी दोनों में हम किस में लेते हैं? माइनस, ऋणात्मक लेते हैं। इसको याद रखना कि वस्तु की दूरी चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल, दोनों में किसकी लेते हैं? माइनस लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। फोकस दूरी अवतल में ली जाती है माइनस और उत्तल में ली जाती है प्लस। वक्रता त्रिज्या भी अवतल में माइनस और उत्तल में क्या ली जाएगी? प्लस। प्रतिबिंब की दूरी, देखो वास्तविक प्रतिबिंब जो है ये अवतल दर्पण में बनता है। किसमें बनता है? अवतल में। वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण बनता है, लेकिन उत्तल में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो यहां पर हम लिख देंगे लागू नहीं। और वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी ली जाती है हमेशा माइनस में। किसमें ली जाएगी? माइनस में। आभासी प्रतिबिंब अवतल में भी बनता है और उत्तल दर्पण में बनता है, दोनों में ही आभासी प्रतिबिंब लिया जाता है प्लस में। किसमें लिया जाता है? प्लस में। तो ये टेबल आपको याद रखनी है, बहुत जरूरी टेबल है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, या वीडियो को पॉज करके स्टॉप करके इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, प्रतिबिंब की लंबाई और प्रतिबिंब लंबाई, वास्तविक और आभासी।
तो इसी को लेके हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होगा। बाकी इसके बाद जो है हमारे पास क्वेश्चन की पूरी पीडीएफ है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो यहाँ पर हैं काफी ये क्वेश्चन देखें आप 2023 और 24, 22 और 16 में आया हुआ है ये क्वेश्चन जो ये सामने लिखा हुआ है। 24 में भी आया है और 23 में भी आया है, 22 में भी आया, 16 में ये लिखा है एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। ये सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और भी क्वेश्चन है यहाँ पर, काफी सारे क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा आपके लिए। ये सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले नंबर पे हम थोड़े से इजी क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तभी इनको सॉल्व करेंगे। तो इजी क्वेश्चन के लिए मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ जो एक नंबर में सवाल आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको लिखता हूं मैं। क्वेश्चन ये है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है, तो फोकस दूरी ज्ञात करो। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप लोग पहले से सॉल्व करके दिखाएं, फिर इसको हम भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखो हमें क्या दिया है, दिया है वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर। पूछा क्या हमसे, फोकस दूरी। फोकस दूरी ये स्मॉल एफ से दिखाते हैं, ये हमें ज्ञात करनी है। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम पहले ही पढ़ के आए, एक बार फिर से हम दिखाते हैं। चिन्ह परिपाटी हमने क्या पढ़ा, वक्रता त्रिज्या आर ये अवतल दर्पण में किसकी ली जाती है, माइनस की। ठीक है, अवतल दर्पण में किसकी ली जाएगी, माइनस की। तो यहाँ पर हम वक्रता त्रिज्या को हम ऋणात्मक लेंगे। कैसे लेंगे हम, ऋणात्मक। ठीक है, सूत्र लगाएंगे, ऐसा सूत्र जिसमें एफ और आर है, तो सूत्र होता है एफ बराबर आर बटे 2। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, यहाँ पर हमें एफ का मान निकालना है, आर का मान दे रखा है 30, माइनस के 30 लिखेंगे, बटे 2 है, 30 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस की 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर निकल के आया। ठीक, इसी तरह से जैसा ये क्वेश्चन हमने लिखा है, इसी तरह से देखो हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। देखो जैसा कि यहां पर आप देख ही रहे हो, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर 30 लिखा है, 30 को ना करके यहाँ पर हम कर देते हैं 40। कितना कर दिया, 40 कर दिए। देखो पहले वाला क्वेश्चन आपका ये रहा, ध्यान से देख लो, एफ बराबर कितना आया, 15 आया। आपको नोट करना है तो स्टॉप करके, वीडियो स्टॉप करके नोट कर सकती हो। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये बन गया, वहां कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। अगर 40 लगाएंगे तो डायरेक्ट सूत्र लगा दो, एफ बराबर आर बटे 2, एफ बराबर आर बटे 2। तो एफ बराबर आर का मान कितना दे रखा है, 40 बटे 2। 40 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। एफ बराबर 20 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अब अगर चिन्ह परिपाटी को देखोगे, क्या देखेंगे हम, चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या है, चिन्ह परिपाटी ये कहता है कि फोकस दूरी, सॉरी वक्रता त्रिज्या माइनस लेंगे जब ये अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, अवतल। तो इसको हमने माइनस में लिया, तो यहाँ पर आंसर किसमें आ गया, माइनस में। और यही यहाँ पर दर्पण, अगर दर्पण चेंज कर दे हम, क्या चेंज कर दे हम, दर्पण। ये दर्पण यहाँ पर अवतल ना होकर अगर उत्तल होता, क्या होता दर्पण, उत्तल दर्पण। तो अगर उत्तल दर्पण होता तो यहाँ पर 40 सेंटीमीटर को जो हमने लिया ये धनात्मक, इसको सॉरी ऋणात्मक लिया, इसको हमें धनात्मक लेना होता और आंसर कितना आता, 20 सेंटीमीटर। फिर भी 20 आता, लेकिन वो किसमें आता, धनात्मक, यानी प्लस में आंसर आता। अभी माइनस में क्यों आया था, क्योंकि हमने दर्पण, हमारा दर्पण कौन सा था, दर्पण हमारा था उत्तल, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण था, अवतल। तो अवतल में इसको माइनस में लिया जाता है, आंसर किसमें आएगा, माइनस में।
तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी हम ये क्वेश्चन तो मैंने आपको सिंपल वाले बताए हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। इसमें वक्रता त्रिज्या दे रखी है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें बोलेगा फोकस दूरी, फोकस दूरी लिख दे रहे हैं आप अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। तो यहां पर मैं दे रखी है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो यहां पर हम लेंगे F बराबर माइनस के 25 सेंटीमीटर, क्योंकि दर्पण कौन सा है? अवतल, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ली जाती है माइनस में, तो F बराबर माइनस के 25 सेंटीमीटर हो गया। हमें R निकालना है। क्या निकालना है? R। सूत्र लगाएंगे F बराबर R/2, F का मान दे रखा है माइनस के 25 बराबर R/2, इस 2 को उठा के इधर फेंक देंगे तो ये माइनस के 25 गुणे 2 बराबर R। अब 25 दूरी कितने होते हैं? 50 बराबर R, यानी R बराबर आ गया हमारे पास 50 सेंटीमीटर। ये हमारे पास हो गया R का मान। किसका मान हो गया? R का। तो इस तरीके से आप सवाल कर सकते हो, बहुत ही इजी सवाल है ये, 1 नंबर में सवाल आता है ये विकल्प में, ठीक है। बाकी जो आपके लिए हम पीडीएफ में सवाल लेके आए उन सवालों को सॉल्व करते हैं। जैसा कि ये पहला सवाल लिखा है, क्या लिखा सवाल देखो, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति की प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो हमें क्या दिया है देखो, दिया है, क्या दिया है देखो हमें, वक्रता त्रिज्या मतलब R बराबर दे रखा है 40 सेंटीमीटर। अब देखो माइनस क्यों लिया हमने? क्योंकि यहां पर अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल। और अवतल दर्पण को हम ऋणात्मक लेते हैं। किसमें लेते हैं? ऋणात्मक। अब वस्तु की दूरी यानी U बराबर दे रखी है हमारे पास, आप ध्यान से देखिए, माइनस के 15 सेमी। कितनी दे रखी है? ये देखो माइनस के 15 सेमी, क्योंकि वस्तु की दूरी चाहे दर्पण कोई सा भी हो, दर्पण चाहे कोई सा भी हो, लेकिन वस्तु की दूरी किसमें ली जाती है? देखो वस्तु की दूरी किसमें है? माइनस में। चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वस्तु की दूरी माइनस में ली जाएगी, दर्पण चाहे कोई सा भी हो, ठीक है। दर्पण चाहे कोई सा भी, वस्तु की दूरी किसमें लेंगे हम? माइनस में लेंगे। अब देखो यहां पर उसने पूछा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। किसकी स्थिति पूछी है? प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब है V निकालना है, ठीक है। दर्पण का सूत्र लगाएंगे हम। क्या आपको दर्पण का सूत्र पता है? देखो दर्पण का सूत्र क्या है, हमने पिछली वीडियो में बताया है। दर्पण का सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये आ गया दर्पण का सूत्र, ठीक है। जब ये दर्पण का सूत्र है तो यहां पर देखो हमें V निकालने के लिए F की जरूरत पड़ेगी, और F कैसे निकालेंगे? हम लोग जानते हैं कि F बराबर होता है R/2, ठीक है। तो F बराबर R का मान दे रखा है माइनस के 40/2, 40 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस के 20 सेंटीमीटर। तो ये किसका मान आ गया? F का मान आ गया। तो यहाँ पर F की जगह लगा देंगे हम माइनस के 40। कितना लगा दिया हमने? माइनस के 40। B का मान हमें निकालना है, U का मान दे रखा है 1/माइनस के 15, ठीक है। सॉरी, F का मान 20 आया। कितना आया? 20। तो F का मान हम 20 लगाएंगे, वो गलती से लग गया ये, ठीक है। तो F का मान लिख दिया हमने माइनस के 20। तो यहां पर सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 1/20 हमारे पास, और 1/B माइनस प्लस माइनस 1/15। ये माइनस का है, इधर का हो जाएगा प्लस का, 1/20 बराबर सॉरी प्लस 1/15 बराबर 1/B, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा देखो, ये प्लस है, क्या है? ये प्लस है बराबर 1/B, ठीक। जब ये प्लस है तो यहां पर क्या हो जाएगा देखो, इसका हम लेंगे एलसीएम। दोनों क्या लेंगे हम? एलसीएम। 20 और 15 का एलसीएम होगा देखो 60। कितना होगा? 60 होगा। हमने 60 लिख लिया। 20 3 होते 60, माइनस के 3 आ जाएगा, प्लस 15 चौक 60, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे आगे।
4 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, 4 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, 1/60 आ जाएंगे बराबर, यहाँ पर 1/b है, 1/b। उल्टा करेंगे इसे तो यह जाएगा हमारे पास b बराबर 60, यानी b बराबर हमारे पास 60 सेमी। ये हमारे पास निकल के आया। उसने पूछा, उसने सवाल में हमसे क्या पूछा, सवाल में पूछा प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो अगर प्रतिबिंब की स्थिति हम बताएंगे तो देखो प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। आभासी देखो सबसे पहली बात तो 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। आंसर हमारा आया प्लस में, किस में आया प्लस में, तो इसका मतलब ये आभासी बनेगा, आभासी बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे। ध्यान रखना देखो अगर ये आंसर प्लस में आया, किस में आया प्लस में, तो ये दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और कैसा बनेगा आभासी बनेगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया है, इसमें कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, ठीक है, मैं उसको सॉल्व करके फिर से बता दूंगा आपको। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, अगला देखो ये वाला जो क्वेश्चन अभी हमने किया है ये 2023 में आया हुआ है। कब आया 2023 में। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात तो देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखी है फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी एफ बराबर दे रखी है हमें 15 सेमी। फोकस दूरी कितनी दे रखी है हमें 15 सेमी दे रखी, 15 सेंटीमीटर दे रखी फोकस दूरी। अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी फोकस दूरी हमारे पास दे रखी है 15 सेमी और बोला है अवतल दर्पण से एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। अवतल दर्पण से, दर्पण कौन सा है अवतल, और 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। पूछा क्या इसने, वस्तु की दूरी पूछी है, और जो 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बोला है, गुना बोलता है 5 गुना बड़ा, तो ये रेखीय आवर्धन होता है। क्या होता है रेखीय आवर्धन, यानी ये m दे रखा है, कितना दे रखा है 5, m कितना दे रखा है 5। उसने बोला है वास्तविक प्रतिबिंब बने, कैसा बने वास्तविक, तो m का मान लिया जाएगा माइनस में, किसमें लिया जाएगा माइनस में। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो हमें निकालना है u कि वस्तु कहां रखी जाए, फिर हमें निकालना है v कि b कितना होगा, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। और ये सवाल देखो IMP लिखा है, IMP इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड मॉडल पेपर 2023, 24 और 22, 16 में आया हुआ है। देखो 22 में भी आया हुआ है जी, 16 में भी आया हुआ है और 24 में भी आया हुआ है और 23 में भी आया हुआ है। ठीक है, 16 में, 22 में, 24 में और 23 में ये सवाल 4 बार एग्जाम में आया हुआ है। तो चलो ठीक है, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और देखते कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले नंबर में मैं आपको बता दूं, क्या आप जानते हैं कि m बराबर होता है माइनस के b बटे यू। क्या होता है माइनस के b बटे यू, ये रेखीय आवर्धन होता है। मैंने आपको फार्मूला में बताया था, एक बार मैं दिखा भी दूं आपको फार्मूला ताकि आपको ध्यान हो जाए। ये देखो मैंने आपको बताया था m बराबर माइनस के b बटे यू बताया था, ये रेखीय आवर्धन होता है। और m बराबर i बटे ओ भी होता है रेखीय आवर्धन। ठीक है, तो m बराबर b बटे यू, यही सूत्र लगाएंगे हम और देखो सॉल्व करेंगे इससे। तो m बराबर माइनस के b बटे यू। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, m का मान दे रखा है माइनस के 5, लिख दिया हमने माइनस के 5 बराबर, माइनस के 5 बराबर माइनस के v बटे यू। अब u को इधर फेंक देंगे हम, जब u को हम इधर लेके आएंगे तो जाएगा माइनस के 5 u बराबर माइनस के v। इसको अभी जैसा ये है ऐसा ही रहने दो, अभी देखते हैं क्या करेंगे इसको। अब दर्पण का सूत्र लगाएंगे। दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1 बटे एफ बराबर 1 बटे वी प्लस 1 बटे यू। एफ का मान हमें दे रखा है 15,
एक बार देखते हैं दर्पण कौन सा बोला उसने। दर्पण हमसे बोला है देखो अवतल दर्पण। कौन सा बोला है? अवतल। तो अगर अवतल दर्पण बोला है तो f का मान लिया जाएगा माइनस में, चिन्ह परिपाटी कहता है ये। तो यहां पर हम f का मान लगा देंगे माइनस के 15। ठीक है, v का मान, ये जो b है इसका मान देखो कैसे निकालेंगे। देखो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा कट, मतलब कट जाएंगे, दोनों माइनस से माइनस जाएंगे कट। तो यहाँ पर हो जाएगा 5u बराबर b, यानी इस b की जगह पे लिख सकते हैं हम 5u प्लस 1/u, तो चल ही रहा है हमारा। तो यहाँ पर 1/15 बराबर, इन दोनों में हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये 5u लासा हो जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ देखो 5 नहीं है तो ऊपर 5 पहुंच जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है हमारे पास 1/15 बराबर, ठीक है, 5 और 1 कितने हो गए हमारे पास 6, 6/5u। ठीक है, देखो ये u जो है इधर ले आओ और इधर जो लिखा है वो इधर पहुंच जाएगा। तो u जब इधर आएगा, जब u को इधर लाएंगे तो u हो जाएगा, u तो u आ जाएगा, लेकिन ये माइनस के 15 ऊपर पहुंच जाएंगे, 6 गुणे माइनस के 15, और ये 1 नीचे आ जाएगा 5 के पास, 5 गुणे 1। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 तिया कितने होते हैं? 15 होते हैं। तो ये 5 तिया 15 हो गए, तो बचा क्या हमारे पास? नीचे तो 1 बचा, 1 को हम लिखते नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 गुणे माइनस के 3, और 6 तिया कितने होते हैं? 6 तिया होते हैं 18, 6 तिया 18, यानी u का मान, जो वस्तु का मान इसने पूछा था, तो u का मान आ गया हमारे पास माइनस के 18। कितना आ गया? माइनस के 18। तो माइनस के 18 आया। अब देखो हम निकालेंगे b का मान। b बराबर, आप जानते हैं b बराबर 5u है, b बराबर 5u, b बराबर क्या है? 5u। तो u का मान 18 यहाँ पर आया, वो यहाँ पर रख देंगे 18 हम, तो ये v का मान मिल जाएगा, v बराबर 5 गुणे माइनस के 18, और 18 पंजे कितने होते हैं? 18 पंजे होते हैं 90, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 90, ठीक है, सेंटीमीटर। और ये आंसर किस में आया? माइनस में। देखते हैं उस सवाल में उसने हमसे क्या बोला। सवाल में ये बोला है प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति हम इससे बता सकते हैं कि सबसे पहली बात तो माइनस में आंसर आया तो दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा। कहां बनेगा? दर्पण के सामने। कितनी दूरी पर? 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा दर्पण के सामने प्रतिबिंब। कितनी दूरी पर? 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा दर्पण के सामने प्रतिबिंब। ठीक है, कैसा बनेगा अगर ये पूछा जाए तो आंसर ये माइनस में है, तो इसका मतलब ये वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक। तो पढ़ते अगला क्वेश्चन। आप लोग अगर चाहो तो इसको स्टॉप करके, वीडियो स्टॉप करके लिख सकते हो इसको, और एक बार फिर से वीडियो देख लेना। कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आपको नंबर भी पता है, आपको इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8006443216। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे, हम आपको जवाब जरूर देंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगले सवाल हमारा क्या है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है जो 2022 और 20 में आया हुआ है। ये 2022 में भी सवाल ये आया और 20 में भी आया। ठीक है, सवाल क्या है? देखो सवाल ये है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार ज्ञात कीजिए। इतनी चीजें पूछी हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, 2022 और 20 में आया हुआ है। तो पहली बात तो देखो फोकस दूरी उसने जो दी है, एफ बराबर वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर। और दर्पण भी देख लीजिए बेटा, दर्पण कौन सा है? दर्पण है देखो अवतल। कौन सा दर्पण है? अवतल। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी को हम लेते हैं माइनस में। आगे बोला है 30 सेंटीमीटर, सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। मतलब जो u का मान दे रखा है वो दे रखा है हमें 30 सेमी, और इससे भी हम लेंगे माइनस में। और वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को ओ से दिखाते हैं। ये दे रखा हमारे पास 2 सेमी। आपके पास लिखा होगा, मैंने आपको बताया भी था कि वस्तु की लंबाई को किससे दिखाते हैं। आपके पास नहीं लिखा तो मैं दिखा देता हूं एक बार आपको। यहाँ देखें, ये मैंने आपको पढ़ाया था, m बराबर I/O। यहाँ पर o जो है वो वस्तु का आकार है, मतलब वस्तु की लंबाई।
आई जो है प्रतिबिंब का आकार मतलब प्रतिबिंब की लंबाई है। ठीक है, अब इसके बाद देखें आप, इसके आगे क्या है, देखो इसके आगे देखते हैं सवाल में और क्या है। इसके आगे सवाल में लिखा है, देखो 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब हमें निकालना है v, कि v क्या होगा। आगे बोला है प्रकृति, पता लग जाएगा। आकार निकालने के लिए हमें आई निकालना पड़ेगा, आई, ठीक है, तब जाके इसका आकार निकलेगा। तो ये सवाल हमें दे रखा है, इस सवाल को देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम, ध्यान से आप देखें, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है और इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है 2022 में और 20 में आया हुआ है। सबसे पहले हम निकालेंगे b का मान। दर्पण का सूत्र हम लोग जानते हैं कि दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का मान हमें दे रखा है -के15 और b का मान हमें निकालना है, u का मान दे रखा है -के30। ठीक है, तो 1/-के15 बराबर 1/v, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -के1/30। अब ये देखो ये इधर माइनस का, इधर क्या हो जाएगा, प्लस का, तो लेके गए हम, देखो 1/15 और ये प्लस का 1/, आ गया हमारे पास 30 बराबर 1/v। ठीक है, अब इन दोनों में लिया जाएगा एलसीएम, लासा लिया जाएगा, तो 30 और 15 का लासा हो जाता है 30। ठीक है, 15 दूनी होते हैं 30, यहाँ पर दूनी आ जाएंगे, 30 से कम 30, यहाँ पर 1 आ जाएगा बराबर 1/v। ठीक है, 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास माइनस का 1/30 बराबर 1/v। अब देखो इसको उल्टा करना पड़ेगा हमें, उल्टा कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 1/-30 बराबर 1/v। उल्टा कैसे करेंगे, v देखो ऊपर पहुंचेगा, 30 ऊपर पहुंचेगा, या तो ऐसा कर सकते हैं v को इधर ले आओ और 30 को इधर ले जाओ, तो -के30 सेंटीमीटर। अब यहां से देखो हमें क्या क्या पता लगेगा, यहां से देखो हमें पता लगेगा, यहां पर जो हमें v का मान दे रखा है -के30, तो इसने देखो हमसे सवाल में क्या क्या पूछा, सवाल में पूछा है प्रकृति और आकार, नहीं प्रकृति, देखो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार, तो 2 चीजें हमें यहां से पता लग जाएंगी, एक तो इसकी स्थिति और दूसरी है इसकी प्रकृति। तो स्थिति कैसे बताएंगे, देखो प्रतिबिंब बनेगा -के15 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने, प्रतिबिंब बनेगा -के15 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के सामने, अगर ये प्लस में होता तो दर्पण के पीछे। दूसरी बात प्रकृति पूछी है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, अगर ये प्लस में होता तो आभासी बनता, माइनस में है तो कैसा बनेगा, वास्तविक। तो 2 बातें पता लगी, पहला तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने। ठीक है, 2 बातें हो गई, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब देखो बी तो हमारा निकल गया, अब निकालते हैं हम आई। तो आई निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि m बराबर I/O भी होता है और m बराबर -के v/u भी होता है। तो क्यों ना ऐसा करा जाए, इस m को हटा के इस m की जगह पे I/O रख दिया जाए, और इधर तो m बराबर -के v/u है, तो ये सूत्र बन गया है I/O बराबर -के v/u, I/O बराबर -के v/u। आई का मान हमें निकालना है, ओ का मान दे रखा है कितना, 2 सेंटीमीटर, वी का मान हमें दे रखा है -के30, यू का मान दे रखा है हमारे पास -के30, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 30 से 30 कट जाएगा। ठीक है, ये 2 उठ के इधर पहुंचेंगे तो ये आ जाएगा आई बराबर -के2 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस चिन्ह आप मान सकते हैं, यहाँ पर ये दिखाता है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और इसका आकार कितना होगा, 2 सेंटीमीटर लंबा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और इसका आकार कैसा होगा, 2 सेंटीमीटर लंबा होगा। ठीक है, तो ये सवाल भी आप देख ले ध्यान से, इस सवाल को बहुत आसानी से समझाया मैंने, थोड़ा कठिन सवाल था, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद देखो अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल हमारा देखिए ये है, इसमें देखो क्या बोला है, सवाल तो और भी 2 सवाल आपको होमवर्क दे देंगे, फिलहाल ये लास्ट सवाल हम करते हैं।
सवाल में देखो ये बोला है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार सेम पहले वाले की तरह सवाल है। तो ये सवाल मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ये सवाल आप खुद कर लेना। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं आप थोड़ा सा बड़ा करके आपको बता देता हूँ, देखो ठीक है। तो क्या लिखा है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। मतलब हमें निकालना पता क्या है, हमें पहले तो निकालना है, देखो हमें बी निकालना है और हमें फिर आई भी निकालना है। दिया हमें ओ है, ओ हमें ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें आर दे रखा है, इस आर से हम जानते हैं एफ बराबर आर बटे 2 होता है, यहां से हम एफ का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमें दे रखा है, दूरी पर रखी है, ये हमें यू दे रखा है। क्या दे रखा है, यू, ठीक है। तो हमें दिया क्या है, देखो हमें ओ दे रखा है, आर दे रखा है, यू दे रखा है। एफ हम निकाल लेंगे आर से और हम बी और आई को इससे ज्ञात करेंगे। तो ये हमारे पास एक सवाल है, ठीक है, इसको हम कर सकते हैं। इसको आप लोग होमवर्क में करेंगे, सभी बच्चे इसको होमवर्क करके लाएं और हमें बताएं। नंबर आपको पता ही है 8006443216। इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, अगर कोई दिक्कत आ रही है आप मुझे बताएं, मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल देखो हमारा क्या है, अगला सवाल देखो हमारा ये है, हाँ ये सवाल थोड़ा अच्छा है, 2022 और 19 में आया हुआ है। एक मोटरसाइकिल में पीछे दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। मतलब वक्रता त्रिज्या आर दे रखी है हमारे पास 5 मीटर, ठीक है। पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर है, मतलब वस्तु की दूरी दे रखी है 5 मीटर। आगे क्या बोला है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार निकालना है। मतलब हमें बी निकालना है, ठीक है, और हमें आई निकालना है। ध्यान से देखना, थोड़ा सा मिलता जुलता पहले सवाल की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ा मोटरसाइकिल और ये सब दर्पण ये दे रखा है, तो थोड़ा सा आपको कठिन लगता होगा, लेकिन सवाल इजी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम, हाँ एक चीज और, दर्पण नहीं देखा, कौन सा दर्पण, हाँ दर्पण है। देखो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन, एक ये भी ध्यान रखना, जितने भी वाहन होते हैं उन सब वाहनों में पीछे देखने के लिए जो मिरर होता है, उस मिरर का नाम उत्तल दर्पण होता है। कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। पीछे देखने के लिए मिरर होता है, उसका नाम क्या होता है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में हम जानते हैं कि यू का मान तो सभी में हम लेते हैं माइनस में, चाहे दर्पण कोई सा भी हो, लेकिन हम एफ का मान जो है उसमें किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं। एफ का मान निकालेंगे, हम जानते हैं कि एफ बराबर होता है आर बटे 2। आर का मान दे रखा है 5, कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, 5/2। 5/2 ये एफ का मान आ गया है 5/2, ठीक है, एफ का मान 5/2 है। अब देखो हम दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है, ये एफ का मान है, तो सॉरी ये दर्पण का सूत्र है। और एफ का मान हमें दे रखा है 5/2 बराबर v का मान हमें निकालना है, u का मान हमें दे रखा है -5। ये 2 ऊपर पहुंचेगा तो यह आ जाएगा 2/5 बराबर 1/v, माइनस और प्लस माइनस 1/5, ठीक है। ये माइनस का 1/5 है, इधर का हो जाएगा प्लस का 2/5 प्लस 1/5 बराबर 1/v। देखो दोनों में हर समान है, 5 और 5 एक बार लिख लेंगे हम, 2 और 1, 2 + 1 बराबर 1/v। 2 और 1 कितने होते हैं, 3/5 बराबर 1/v, ठीक है। तो इसको उल्टा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ये अभी ऐसे रहने दो, उसके बाद देखेंगे इसको। ये हमारे पास है 3/5 बराबर 1/v। उल्टा करेंगे तो ये हमारे पास b इधर आ जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा 5/3 मीटर। किसमें आंसर आएगा,
मीटर में, ये v का मान आ गया। और b का मान देखो किस में आया है, प्लस में। इसका मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे आभासी बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो ये तो b का मान हो गया। अब हमें निकालना है I का मान। तो हम जानते हैं कि I बटे O बराबर होता है V बटे U माइनस का। ठीक है, I का मान हमें निकालना है, O का मान इसमें नहीं दे रखा है। ठीक है, O का मान दे रखा है क्या, O का मान इसमें नहीं दे रखा है। एक मिनट सवाल को फिर से पढ़ते हैं। आकार पूछा है क्या, एक मोटरसाइकिल के पीछे दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण लगा है। पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर दूरी पर है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। तो आकार अगर निकालेंगे तो उसके लिए हमें O चाहिए। हमें क्या चाहिए, O, तभी तो आकार निकलेगा। अगर O को हम नहीं रख रहे हैं, मान लो O हम नहीं रख रहे हैं, O हमें इसमें पता नहीं है। ठीक है, बिना O के हम आकार निकाल नहीं सकते हैं, तो भाई इसमें आकार तो ज्ञात होगा नहीं। ठीक, बाकी आप लोग सर्च करके देखना कि इसमें आकार कैसे निकालेंगे, लेकिन जब इसमें O नहीं दे रखा है तो आकार निकालना तो पॉसिबल है नहीं। अगर हम मान लीजिए इससे m बराबर v बटे u से m का मान निकाल लेते हैं, मान लो m का मान निकाल लिया है, m का मान निकालने से कोई फायदा ही नहीं होगा। फिर m बराबर जब हम I बटे o लगाएंगे तो m का मान ही तो निकलेगा। मान लो m का मान 2 आ गया तो 2 लगा दिया यहाँ पर, बराबर I बटे o इधर लेके जाएंगे तो जाएगा 2o बराबर I। तब भी तो हमें o का मान चाहिए ना, o का मान तो हमें हर हाल में चाहिए। जब तक हमें जो वस्तु है उसका आकार नहीं पता होगा, जब तक हम प्रतिबिंब का आकार नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। एक तो मैंने आपको होमवर्क में ये सवाल दिया है, ये सवाल आपको होमवर्क में करके लाना है। एक सवाल मैं आपको होमवर्क में और दे देता हूँ। एक सवाल ये है, ये दोगुने वाला सवाल है। आप चाहें तो अगर नहीं हो तो मुझे आप बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं ये सवाल आपको सॉल्व करके बता दूंगा। और अगर आप अलग से पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर देना मुझे। ठीक है, नंबर लिख देता हूं मैं 8006443216। ठीक है, मैं आपको इस नंबर पर बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सवाल देखो ये है, मैं समझा देता हूँ फिर भी। एक उत्तल दर्पण जो 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का दोगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण की फोकस दूरी निकालनी, मतलब हमें एफ निकालना है। ठीक है, अब एफ निकालने के लिए 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, मतलब यू दे रखा है हमें, यू दे रखा है 25 सेमी। ठीक, कितना दे रखा है, 25 सेमी। तो यू जब 25 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, जो दोगुना दे रखा है ये एम का मान है। एम का मान कितना है, -2। तो ये -2 जो एम का मान दे रखा है, यहीं से हम क्या करेंगे, एम का मान जो -2 दे रखा है, यहीं से हम m का मान जो -2 दे रखा है ये हम लगा के m बराबर -v बटे u लगा के, ठीक है, m का मान यहाँ पर 2 रख देंगे, -2 बराबर -v बटे u। तो यहाँ से हम जब u को इधर फेंकेंगे, u का मान तो 25 दे रखा है, तो u को हम इधर रखेंगे तो -2 गुणे -25 बराबर -v। 25 दूनी कितने होते हैं 50, प्लस के हो जाएंगे बराबर v, यानी v बराबर हमारे पास -50 निकल के आएगा क्योंकि इधर माइनस है। ठीक है, तो जब b का मान हमारे पास 50 आ गया, u का मान हमें -25 दे रखा है, तो f का मान निकाल लेंगे, दर्पण वाला सूत्र लग जाएगा। ठीक है, आप कर सकते हो आराम से। अगर कोई भी दिक्कत हो फिर भी तो आप मुझे इस नंबर व्हाट्सअप कर देना, अपना नाम लिखना और सवाल इसका स्क्रीनशॉट लेके उसमें भेज देना, किस तरह से आगे बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये अकेला इकलौता यूट्यूब पर ऐसा चैनल है जिसपे आपको टोटल सारी वीडियोस फ्री मिलने वाली है, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। तो ये वीडियो देखिए आप और अपने दोस्तों को भी बताइए, हमारा थोड़ा सा मतलब जो है सपोर्ट कीजिए। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट लिखिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।